ऐसे राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के तौर पे मोदी जी को आना पड़ रहा है। ये बड़ा दुख का बात है कि बिहार भाजपा को एक चेहरा नहीं मिल रहा है स्टार प्रचारक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं मिल रहा था। ये तो पूरा सब जान गया कि इनको मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं मिला। इधर पटके उधर उठे, ये किया वो किया, लेकिन जब कोई चेहरा नहीं मिला मुख्यमंत्री के लिए 2025 के चुनाव के लिए, तो फिर एडजस्ट कर लिया कि चलो नीतीश कुमार जी के ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। गठबंधन ही परिवारवाद से भरा हुआ है, जमाईवाद से भरा हुआ है, दामादवाद से भरा हुआ है, पतोहूवाद से भरा हुआ है। तो ये लोग, उनको अधिकार नहीं है परिवारवाद पे बोलने का। तो जनता ने मर्जी हुआ, जहाँ पर लगा कि नहीं जिता सकते तो हराया है जनता ने। तो यहाँ भी जनता की मर्जी, तो तुम करो तो अब बोल देंगे गाने का लाइन तो खराब लग जाएगा। दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और सिवान में कई सारी परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है, लेकिन अभी भी विपक्ष हमलावर है। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ आरजेडी की महिला की अध्यक्ष रितु जायसवाल जी हैं। मैम, आज प्रधानमंत्री पहुंचे थे, कई तरह की बातें उन्होंने मन से कही, लेकिन आप लोग फिर भी हमलावर नजर आ रहे हैं। कौन सा वो पहली बार आए हैं? बड़ा दुख लगता है मुझे, और बहुत पूरे हिंदुस्तान की जनता को लेकर के है कि हिंदुस्तान की जनता ने देश का प्रधानमंत्री चुना था, ना कि किसी राज्य का स्टार प्रचारक चुना था। हिंदुस्तान की जनता ने बिहार का स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री जी को नहीं चुना था। एक छोटे से राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक के तौर पे मोदी जी को आना पड़ रहा है। ये बड़ा दुख का बात है कि बिहार भाजपा को एक चेहरा नहीं मिल रहा है स्टार प्रचारक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं मिल रहा था। ये तो पूरा सब जान गया कि इनको मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं मिला। इधर पटके उधर उठे, ये किया वो किया, लेकिन जब कोई चेहरा नहीं मिला मुख्यमंत्री के लिए 2025 के चुनाव के लिए, तो फिर एडजस्ट कर लिया कि चलो नीतीश कुमार जी के ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। चाहे वो मुख्यमंत्री रहे या नहीं रहे, वो बात की बात है, नेतृत्व में लड़ेंगे। ये नहीं बोल रहा भाजपा की मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार रहेंगे, बोल रहे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये सब शब्दों का खेल समझिए भाजपाइयों का, ठीक है। तो एक तो पहला, उनको कोई भाजपा में चेहरा नहीं मिला जिसको मुख्यमंत्री गर्व से कह सके कि भाई ये भाजपा का चेहरा, ये मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिला, तो एडजस्ट किया किसी तरीके से। अफसोस की बात यह कि स्टार प्रचारक भी नहीं मिला। तो बिहार में प्रचार करने के लिए किसको बुला रहे हैं? तो देश के प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं, जिसपे हिंदुस्तान का पूरा भार है। भाई अर्थव्यवस्था देखनी है, युद्ध देखना है, तमाम चीज़ें देखनी है। वो बेचारा एक राज्य का स्टार प्रचारक बना करके भेज दिया जाता है, बार बार दुखद है, बहुत दुखद है। लेकिन अगर देख लीजिए तो आज तेजस्वी यादव जी ने भी जिस तरीके से कहा है कि केवल जमाई आयोग पर ध्यान है, दामाद पॉलिटिक्स बिहार में लेकर के हो रही है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या नहीं है क्या? अब सारे नंबर आंकड़े वो सब उठा करके आप देख लो, कितने जमाई और कितने ये बड़े हैं। वहाँ पर ये परिवारवाद का आरोप लगाने वाले लोग, पहले तो इनको अपनी तरफ देखना चाहिए एक बार कि पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन ही परिवारवाद से भरा हुआ है, जमाईवाद से भरा हुआ है, दामादवाद से भरा हुआ है, पतोहूवाद से भरा हुआ है। तो ये लोग, उनको अधिकार नहीं है परिवारवाद पे बोलने का। लेकिन वो लोग तो आप लोगों पर पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोगों में परिवारवाद नहीं है, एक परिवार ही पूरी की पूरी पार्टी चला रहा है। यहाँ पर एक परिवार पे आप कर रहे हो, वहाँ तो पूरा का पूरा एनडीए ही उसमें संलिप्त है भाई। चिराग पासवान जी किनके बेटे? मांझी जी का बेटा क्या कर रहा है? मांझी जी की बहू क्या कर रही है? संभवी चौधरी जी कौन है? अशोक चौधरी जी किनके बेटे हैं? ये जितने तमाम नेता का आप पूरा लिस्ट निकाल करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि परिवारवाद किधर भयंकर रूप से है। लेकिन चिराग पासवान जी भी कल पहुंचे हैं पटना, उन्होंने कहा कि जनता का ये कोई मुद्दा नहीं है, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो योग्य है उन्हें तो मिलेगा ही, जिनमें तो फिर ठीक है। तो ये तो बाकी अगर देखा जाए तो मीसा भारती जी भी जनता ने वोट दे करके जिताया है ना। जो पहले थे वो हारे, तो ये जनता की मर्जी थी। तो जो भी लोग आ रहे, तेजस्वी जी आ रहे तो जनता के वोट से चुन के आ रहे हैं ना। बाकी लोग भी है तो जनता के ही वोट से चुन करके आ रहे हैं। तो जनता ने मर्जी हुआ, जहाँ पर लगा कि नहीं जिता सकते तो हराया है जनता ने। तो यहाँ भी जनता की मर्जी, तो तुम करो तो अब बोल देंगे गाने का लाइन तो खराब लग जाएगा।
बातचीत के लिए। तो हमारे साथ रितु जायसवाल जी थी, आरजेडी की महिला के अध्यक्ष, और क्या कुछ कहती नजर आई हैं, किस तरीके से परिवारवाद के आरोप पर पलटवार करती नजर आई हैं, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।